वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर और डिफरेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम और उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि हमारे पास एक डिफरेंशियल या फिर हम इसको डिफरेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं, ये होता क्या है। सो अ डिफरेंशियल और डिफरेंस एम्पलीफायर इज़ अ सर्किट which amplifies the difference of the voltages applied at the two terminals of the amplifier। ठीक है, और डिफरेंशियल या फिर डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होता है, ये एक ऐसा सर्किट होता है जो कि डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, डिफरेंस को मतलब कि जो है वो एम्पलीफाई करता है। कहाँ पे, किन वोल्टेजेस के दरमियान, उन दो वोल्टेजेस के दरमियान जिनको हम जो है वो उस एम्पलीफायर के जो इनपुट के जो दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास दो यहाँ पे जो भी हम दो इनपुट वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे V1 और V2, तो ये जो डिफरेंस एम्पलीफायर है ये क्या करेगा, उन दोनों इनपुट वोल्टेजेस के दरमियान जो है वो हमें डिफरेंस एम्पलीफाई करके देगा। ठीक है, तो इस तरह के एम्पलीफायर को या फिर इस तरह के सर्किट को हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंस या फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इसको आप सेम एज इट इज़ देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर हम इसके एक्सप्रेशन की फाइंड करें या एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ से इसको देखें, बाई अप्लाइंग KCL एट एनोड ए वी गेट। अब देखें वही एनोड या फिर जंक्शन जो भी था, ठीक है, यहाँ पे देखें ये एनोड आपके पास ए है, ये आपके पास एनोड बी है जिसको हम जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में आई थिंक हम इसको जी का नाम दे रहे हैं, अब हम इसको ए का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम KCL लगा देंगे इस जंक्शन ए या फिर नोड ए के ऊपर। KCL मीन किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास जो इनपुट करंट होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास आउटपुट करंट के बराबर होगा। ठीक है, सो I1 इज इक्वल टू I2। यहाँ से इनकी वैल्यूज निकालें बाई यूजिंग ओम्स लॉ, तो हमारे पास जो I1 है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, V1 माइनस V3 ओवर R1। ठीक है, V1 माइनस V3 ओवर R1। ठीक है, अब आपको पता है कि V1 क्या है, ये देखिए ये V1 है और ये हमारे पास देखिए V3 है। इन दोनों का माइनस और दरमियान में इनके जो भी रजिस्टर्स आ रहे हैं उसको हम इसको क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो ये I1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर हम I2 की वैल्यू क्या आ गई, V3 माइनस V0 ओवर R2। अब देखें जो V3 है हमारे पास वो कहाँ पे है, देखें जो V3 है, ठीक है, उसको देखें हमारे पास जो है वो ये है। ठीक है, V3। यहाँ पे देखें V3 माइनस 0 ओवर R2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, R2 के साथ इसको यहाँ पे देखें ये V3 है ना, इसके बाद यहाँ पे देखें कोई वोल्टेज नेक्स्ट है ही नहीं, तो ना आ गया, तो इसलिए V3 माइनस V0 कर रहे हैं डिवाइडेड बाई दिस R2। तो यहाँ से इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको जो है वो इसका जो है देखें सेम डिनोमिनेटर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको जो है वो सेपरेट करके लिख लिया। अब ये वाली टर्म जो माइनस वाली टर्म थी उसको उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लस वाली टर्म हो जाएगी। उसको यहाँ से जो है वो V3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बाकी रह जाएगी। ये जो अंदर वाली टर्म्स है, दो फ्रैक्शंस है, इनको आपस में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने जो है वो V3 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो R1, यहाँ से सबसे पहली बात तो ये R1 के साथ R1 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये जो R2 है ये ऊपर V1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और ये जो फैक्टर है हमारे पास R1 ओवर R1 प्लस R2 ये इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V3 की वैल्यू मिल जाएगी सिंपल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम सेम एज इट इज़ बाई अप्लाइंग KCL एट एनोड बी। अब हम जैसे हमने एनोड ए के ऊपर हमने KCL अप्लाई किया था, यानी कि इस एनोड के ऊपर सेम एज इट इज़ हम एनोड बी के ऊपर भी हम KCL को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, I3 विल बी इक्वल टू I4। यहाँ से हम जो है वो इनकी वैल्यूज निकालें ओम्स लॉ के थ्रू, तो V2 माइनस V3 ओवर R1 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह जो I4 है इसकी वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आ जाएगी, V3 माइनस V0 ओवर R2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, लैदा करके डिनोमिनेटर्स दोनों के लिख लिए। ठीक है, अब जो है वो V2 ओवर R1 इसको इधर ही रहने देना, ये वाली जो माइनस वाली टर्म है उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये प्लस वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहली दो टर्म्स में जो है वो कॉमन ले लें आप, V3 को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये वाली टर्म्स रह जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गया, और यही जो है वो इसका क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, V3 की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, तो उसकी V3 की जो ये वाली वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट किया तो वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट होती है उनको आपस में
कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से ये कैंसिल आउट होगी। तो पीछे हमारे पास क्या टर्म्स रहेगी, यहाँ से देखिए हमारे पास V1 रह गया, यहाँ से R1 रह गया, तो इसको हमने लिख लिया V1 ओवर R1 माइनस V2 ओवर R1 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का देखिए सेम आ रहा है डिनोमिनेटर, तो उसको जो है वो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यानी कैल्शियम के फॉर्म में हम इसको लिख लिया। अगर हमने V0 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जो R2 है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम लहदा से लिख लेते हैं R2 ओवर R1 इंटू V1 माइनस V2। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका क्या होगा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा आउटपुट फाइंड करने का। और यहाँ पे देखिए ये हमें क्या दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है बिटवीन इनपुट वोल्टेजेस। So hence we find that output voltage V0 is the amplified version of the difference V1 minus V2. The gain amplification factor of the amplifier is R2। अब यहाँ पे ये जो R2 और R1 ये क्या है, इसको हम कहते हैं गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है डिफरेंस, या फिर हम इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।